सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? तो लीजिए, आज फिर मौजूद है आपके पास इस महफिल में पढ़ने और पढ़ाने की और सीखने और सिखाने की। तो बात करते हैं उसी चीज़ को लेकर जो आपके साथ पिछली क्लास में हमने सीखने और सिखाने का काम किया था। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सीखने और समझने का प्रयास हमने किया था। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जिस तरह से हम एक एक चीज़ को लेकर आपके सामने मिलने और मिलाने का काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत अभी तक हमारे लिए नहीं हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आगे भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप इस चीज़ को हमेशा अपने चीज़ों को रेगुलर करते रहें और देखते रहें, आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देर न करते हुए अब वक्त हो चुका है आपको उसी से एडजेक्टिव की एक और कायदा और कानून से मिलने और मिलाने की तो गौर करना है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पाओगे मैंने क्या समझाने का काम किया। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की। तो इंट्रोगेटिव से पहले गौर करना है। एडजेक्टिव को तो हम लोग दायरा लेकर आ ही रहे हैं आपके पास, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। गौर करना है आपको इंट्रोगेटिव पे। तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या समझ में आता है? इंट्रोगेटिव का समझ में आता है कि हम बात करते हैं किसी भी इंसान के रूप में, तो हमारे लिए या तो पॉजिटिव होती है या तो निगेटिव होती है, या उसी को और एक दायरा मिलने के काम रहे तो इंट्रोगेटिव होती है। तो पॉजिटिव मतलब क्या समझ में आता है? जब किसी इंसान से हम सकारात्मक बात करते हैं, उसको अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जब हम किसी इंसान से बात करते हैं नकारात्मक की, तो उसको निगेटिव बोल सकते हैं। लेकिन जब बात हमारे सामने प्रश्नवाचक होती है, किसी इंसान से हम जब भी बात प्रश्न के सेंस में बात करते हैं, तो उसी के कुछ दायरा को हमारे सामने मौजूदा को पेश किया गया है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब किसी भी इंसान से हम जब भी बात करेंगे तो अपने आप में जो भी वर्ड का हम ये यूज करेंगे, ये अपने आप में इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव का सेंस लेकर आएगा। तो अब जिस तरह से ये हमने वर्ड यूज किया, जिस तरह से आपके सामने ये मैंने वर्ड यूज किया है, हम जब भी किसी इंसान के जब ये वर्ड के साथ हम रिलेट करके बात करना चाहें, तो उस इंसान के साथ हम पॉजिटिव और निगेटिव ना बल्कि इंट्रोगेटिव के सेंस में ही हमारी बात होगी। आप इसको पॉजिटिव और निगेटिव नहीं मान सकते हैं। बात तो होगी हमारे, लेकिन सेंस हमारा क्या निकलेगा? इंट्रोगेटिव का। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखना यहाँ पे एक चीज, हाँ इसके लिए एक एग्जाम्पल आपके लिए ले लिया जाए, तो गौर करना है। चलिए, आपके लिए जो एग्जाम्पल हमने पेश किया है, पहले एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। कह रहा है हुज पेन इज दिस, ठीक है। तो आप एक चीज जान लीजिए, यहाँ पे जो हमारा इंट्रोगेटिव जुट रहा है, क्या जुट रहा है? इंट्रोगेटिव जो वर्ड जुट रहा है, तो इसके आगे हम चाहें तो नाउन का जिक्र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाउन का जिक्र हम कर सकते हैं। जिस तरह से हमारा सबसे पहले क्या जुट रहा है, देख पा रहे हैं आप, पेन हमारा यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो उससे पहले जो हमारा वर्ड जुट रहा है, क्या जुट रहा है? वर्ड जो जुट रहा है, इसको हम नाउन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन नाउन से पहले जो ये हमारा कायदा जुट रहा है, इसको जो हुज की हम बात करें, यहाँ पे किस सेंस में जुट रहा है? इंट्रोगेटिव के सेंस में जुट रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कि इंट्रोगेटिव के एडजेक्टिव की हम जब भी बात करेंगे, तो अगर व्हाट, हुज और व्हिच से हम शुरुआत करते हैं किसी भी चीज को लेकर, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का सेंस लेकर आता है। तो यहाँ पे हुज हमारा अपने आप में क्या बना? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बना। क्या बना? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बना। आपको किसी भी चीज़ के लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि सर इसकी चर्चा तो आप पिछली भी क्लास में नाउन में किए थे, प्रोनाउन में किए थे। तो आपको मैंने बोला था कि इंग्लिश एक राउंड का कंसेप्ट है। इंग्लिश एक राउंड का कंसेप्ट है। जो कहानी आपकी अगर यहाँ से शुरू हो रही है, तो इसी कहानी आते थे आपको फिर यहाँ से मिलने वाली है। तो आपको हर चैप्टर में कुछ ना कुछ चीज़ें जो प्रोनाउन में बातें की थी, उसकी चर्चा एडजेक्टिव में हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस सब कुछ कायदा एक ही चीज़ से, कुछ कायदा और नियम हमारे कुछ अलग कंसेप्ट से उभर कर है, उसकी भी कुछ एक लिमिटेस और बनी हुई है। तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो आपको इस बात को कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो एक और कैटेगरी आपके सामने जुड़ता हुआ दिखेगा, तो देखना है। अब ये जो कायदा आपके सामने जो जुड़ रहा है, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। तो पहले इस चीज को समझ लिया जाए, फिर लेकर चलेंगे आगे। तो आपको मालूम है
कि ऑर्डिनल यहाँ पे जो हमने जिक्र किया, ऑर्डिनल जो हमने आपके साथ जिक्र किया, इसकी चर्चा मैं पिछले चीज में कर चुका हूँ, आपके साथ मिलने और मिलाने का मैं कर चुका हूँ, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ऑर्डिनल मतलब कहने में क्या समझ में आता है, इसकी क्या पहचान है, बता सकते हैं इस चीज को। आपको ऑर्डिनल्स कहने मतलब कि क्रम का बोध होता है, फर्स्ट की बात कर ले, सेकंड की बात कर ले, थर्ड की बात कर ले, या नेक्स्ट की बात करें, या लास्ट की बात कर ले, इन सारे वर्ड का एक क्रम का बोध होता है, उसको हम ऑर्डिनल के कैटेगरी में रखने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो बात हमारी होने वाली है कि ऑर्डिनल के बाद हम नाउन का जिक्र करना चाहें, ठीक है, अगर हम ऑर्डिनल के बाद हम नाउन का जिक्र करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा एक कंडीशन जुड़ता हुआ नजर आता है कि ऑर्डिनल से पहले, ऑर्डिनल का जो भी हम वर्ड हम लाएंगे, ऑर्डिनल से पहले हम आर्टिकल द का यूज हमारा यह कहना कंपलसरी हो जाता है। गौर करना इसी बात को रहे कि ऑर्डिनल और नाउन तो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट दायरा हमारा ये हो जाता है कि इन दोनों के पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्या कहता है ये एग्जांपल, चलिए अब जो आपके सामने एग्जाम्पल हमने पेश किया है, गौर करना इस बात को है, तो आप देख पा रहेंगे कि पूरे एग्जाम्पल को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं तो सोहन हमारा दिख गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बढ़ने का काम करें तो सेकेंड, तो सेकेंड के बाद हमारा जो जिक्र किया जा रहा, विनर अपने आप एक क्या है, नाउन है। विनर मतलब कोई भी इंसान दौड़ रहा है या कोई भी प्रीति जोड़ रहा है तो अपने आप एक तरह का नाउन का सेंस है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन इस नाउन से पहले हमारा जो जुट रहा है, इस नाउन से पहले हमारा क्या जुट रहा है, आप देख पा रहे हैं, आपको मैंने चर्चा किया कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, इन सारे वर्ड हमारा जो है ये ऑर्डिनल की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा यहाँ ऑर्डिनल तो मिल गया, यानी सेकंड हमारा ऑर्डिनल का सेंस लेकर आए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हमारा ऑर्डिनल प्लस नाउन मिल गया तो इनके पहले क्या यूज करना है, आर्टिकल द की, जो हमारे एरर में नहीं दे सकते हैं, नहीं दिए जाते हैं, आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं। तो गौर करना है, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑर्डिनल के पहले आर्टिकल द लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ द नहीं दिया गया तो आपको यहाँ पे लगाकर इस चीज़ को सही कर लेना ज़्यादा बेटर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने क्या सीखा कि ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल की यूज करना कंपलसरी, यानी वहाँ पे द लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गौर करना है, तो देखने को और कैटेगरी हमारे सामने आएगा तो गौर करना इस चीज़ को। अभी जो हमने सीखने का काम किया ऑर्डिनल पे, किस तरह से ऑर्डिनल पे काम, हमारा एरर कैसे दिया जाता है तो उसको हम करेक्शन कैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। लेकिन उसी के एक और दायरा हमारे सामने मिलना हुआ आपको देखना है। अगर बात करते हैं, अब इस चीज को समझना है, हमारे सामने जो एक कायदा आपके सामने स्क्रीन पर जुड़ता हुआ दिख रहा होगा तो गौर करना है कि ओ मतलब यहाँ पे क्या समझ में आता है, ओ से आपका बना ऑर्डिनल, क्या बना, ओ से बना आपका ऑर्डिनल, और सी का मतलब यहाँ पे क्या वो कार्डिनल। अगर हम इसका नाम देना चाहें तो हम इसको ऑर्डिनल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और इसको हम कार्डिनल बोल सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा यहाँ पे कायदा क्या जुड़ता है कि अगर हम दो ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल का हम जिक्र करना चाहें तो आगे तो हमारा नाउन का जिक्र करना कोई दिक्कत नहीं है, हो सकती है, लेकिन आपको उससे पहले क्या करना है, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज करना यहाँ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे इसकी चर्चा तो मैंने अभी इससे पहले की थी कि ऑर्डिनल की जब बात होती तो वहाँ भी आर्टिकल की चर्चा हमने किए थे। तो यहाँ भी बात हो रही है कि जब ऑर्डिनल और कार्डिनल को हम साथ में दिखाने का काम करते हैं तो उससे पहले हम क्या जोड़ते हैं, आर्टिकल द। लेकिन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको क्या कर सकता है कि आपको जब भी एरर में, ध्यान देने वाली बात है जो मैं बात बोल रहा हूं, आपको जब भी एरर में देगा तो आपको ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल को सही अरेंजमेंट को चेक करना है। आपको जब भी एरर अगर दिया जाए, ऑर्डिनल और कार्डिनल को वहां पे जिक्र किया गया है तो अरेंजमेंट हमेशा सही होनी चाहिए। आप पहले जिक्र करना चाहेंगे ऑर्डिनल की और इसके बाद जिक्र करना चाहें कार्डिनल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल द तो हम पिछली चीज में समझा था और यहाँ भी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर किसी भी एरर में ऑर्डिनल और कार्डिनल का अगर यूज किया गया तो पहले हम ऑर्डिनल ही लाएंगे, इसके बाद हम लाने का काम करेंगे कार्डिनल। आपको क्या कर सकता है कि या तो पहले कार्डिनल दे सकता है कंफ्यूजन करने के लिए, अब वो कैसे करता है तो देखना है। पहला एग्जांपल आपके लिए सामने है,
चलिए इस पूरे खेल को समझने के लिए एक एग्जांपल मैंने आपके सामने पेश किया है, तो गौर करना क्या कहता है, द फोर फर्स्ट रोज आर रिजर्व्ड। गौर करना इस बात को है। तो पहला हमारे सामने जो जुड़ता हुआ नजर आता है, हमारे सामने द जुड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल की। तो आपको यहाँ पे मालूम है कि अब ऑर्डिनल और कार्डिनल की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, मैं इसके साथ आपके साथ चर्चा कर चुका हूं, तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट हमारा क्या कहलाए, ऑर्डिनल कहलाए, और फोर हमारा क्या कहलाए, कार्डिनल कहलाए। अब इसी बात को गौर करना, अभी मैं इसी की चर्चा किया था। तो ये पूरा जो कहानी हमारे सामने लिख के दे दिया जाता है एरर के सेंस में, तो क्या ये कहानी हमारा सही है, क्या ये तजुर्बा गलत, क्या सही है? बिल्कुल इस बात को ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हमारा कायदा कहता है कि जब हम ऑर्डिनल और कार्डिनल का जिक्र करना चाहे तो पहले हम लाने के काम करेंगे ऑर्डिनल, इसके बाद हम लाने के काम करेंगे कार्डिनल। लेकिन हमारा यहाँ बात थोड़ी सी उल्टी दिखती हुई नजर आ रही होगी, आप गौर कर रहे होंगे कि हमारे सामने ऑर्डिनल और कार्डिनल का तो जिक्र किया गया, लेकिन क्या कर सकता है, आपको पहले कार्डिनल ला दिया, इसके बाद ऑर्डिनल ला दिया, जो कि इस बात की इजाजत बिल्कुल ये कायदा नहीं देती है। बोलता है कि पहले आप ऑर्डिनल लाइए, इसके बाद आप कार्डिनल लाइए, तो हमारी बात तो उल्टी हो गई, उल्टी हो गई। यानी अब क्या कर सकते हैं, हम ऑर्डिनल को इधर लाएंगे और कार्डिनल को उसके जगह ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनल को हम लाना चाहें तो फोर के जगह हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कर सकते हैं, यानी इसको ऑर्डिनल बना, और फर्स्ट की जगह अब हम क्या कर सकते हैं, फोर कर सकते हैं, यानी इसको कार्डिनल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अरेंजमेंट यही कहता है कि अगर आप द के बाद ऑर्डिनल और कार्डिनल का साथ साथ जिक्र करना चाहें तो अरेंजमेंट है कि पहले आप ऑर्डिनल लाइए, इसके बाद कार्डिनल लाइए। तो हमारे सामने एरर में आपको क्या कर सकता है, अरेंजमेंट गलत दे सकता है। तो गौर करना इसी बात को है, आपको मैं सिखाने के काम यही किया। इस बात को हमेशा ध्यान रखने की बात है कि पहले आपका ऑर्डिनल आने का काम करेगा, इसके बाद अगर हम कार्डिनल का जिक्र करें तो इसी के बाद हम कार्डिनल का जिक्र करेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब ये बात हमारी पूरी तरह से कहानी बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। समझ रहे इस बात को? तो बढ़ते हैं एक और कैटेगरी से, इसी से मुलाकात करते हैं, तो गौर करना है। अब इस चीज को समझ लेने के बाद एक कायदा हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आता है आपके स्क्रीन पे, तो गौर करना है। बात करते हैं एनी की। तो एनी की चर्चा तो हम लोग ग्रामर में हमेशा या जनरली में हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसको एडजेक्टिव के रूप में क्या बोला गया, इसको अगर एडजेक्टिव के नजरिया से देखा जाए तो यहाँ पे इसका क्या कंसेप्ट होगा, क्या खेल है। तो आपको बात करते हैं एनी की, तो आगे इसका कंसेप्ट हमने दिया डाउट की। आप समझ रहे हैं कि ये डाउट वाली बात क्या हो सकती है। हमारी लाइफ में भी कोई चीज़, किसी भी चीज़ के लेकर आपकी डाउट होती है। कोई चीज़ जब आपको करना है तो उसके लिए हजार आपके लिए डाउट पैदा होती है कि क्या वो हम जो करने जा रहे हैं क्या वो अपने आप में सही है या नहीं है। उतनी सी बातें को छोड़कर आप सिंपल सोचिए कि आप कहीं जा रहे हैं, सिंपल बात है कि आप कहीं जा रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं और कुछ दूरी के बाद कोई इंसान आपको दिखाई दिया। क्या हुआ? कोई दिखाई दिया, तो आपको डाउट थोड़ा सा लगेगा कि कोई तो है, आपको लगता होगा कोई तो है। या आप मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आसपास के आपके कोई किसी चीज का शोरगुल हल्ला सुनाई देता है, तो आप जरूर बोलते हैं कि कोई तो इंसान वहां पे है। यानी आपको एक डाउट होता है, आपने उसको क्लियर रूप से देखा नहीं, लेकिन आपके दिमाग में एक डाउट वाली भावना होती है। तो अब इसको ग्रामर के नजरिया से अगर हम बोलना चाहे, अगर हम उसको ग्रामर के लैंग्वेज में बोलना चाहे तो क्या हो सकता है। तो गौर करना, अगर मान लेते हैं देखना इस चीज को और समझना इसी चीज को है। हम अगर मान लेते हैं कहीं जा रहे हैं, हमको किसी भी किसी चीज का डाउट होती है, तो बोलते हैं कोई भी इंसान के लेकर अगर हम डाउट बोलना है तो क्या बोलेंगे, इज देयर समवन या इज देयर एनीवन कहना क्या सही होगा। आपको इस बात को ग्रामर के नजरिया से बोलना होगा, तो क्या बोलना सही होगा। क्या हम ये बोल सकते हैं इज देयर समवन या इज देयर एनीवन। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का डाउट का सेंस लेकर आता है। यहाँ पे जो सेंस हमारा निकल रहा है वो डाउट के सेंस में लेकर आ रहा है। तो डाउट के सेंस में हम समवन कहना गलत है, हम यहाँ पे एनीवन कहना सही है, क्योंकि हमारे किसी भी चीज का वहां पे क्लियर नहीं है कि वहां पे कोई है, लेकिन हमारे अंदर एक भावना आ रही है, वहां पे एक डाउट के लेकर सेंस हमारा दिमाग में आ गया। तो डाउट के सेंस में हम बोल सकते हैं इज देयर एनीवन, कोई है, ऐसा बोलते हैं हम लोग जनरली लाइफ में, आप यूज करते हैं इस चीज को लेकर। तो आज से आप जान लीजिए कि बोलना हमारे लिए सही क्या हो सकता है, इज देयर एनीवन, आप समवन नहीं बोल सकते।
तो चलिए एक और कैटेगरी हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आएगा आपके स्क्रीन पे, तो गौर करना है। अब जो यहाँ पे हमारे सामने एक और चीज नैनी के बाद जब काम पर करने के बाद अब जो हमारे सामने एक चीज हमारे सामने जुड़ता हुआ दिख रहा होगा सम की। हम लोग जनरली तो बोल तो देते हैं सम की, लेकिन एक्चुअल में उसको ग्रामर के सही दिशा में बोलना होगा, उसके ग्रामर के यूज को सही दिशा में बोलना होगा, ग्रामर के नजरिए से तो बोलना क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अगर हम जहां भी सम का जिक्र करना चाहें, जहां भी सम का जिक्र करना चाहें तो किस सेंस में यूज होगा। अब मान लेते किसी इंसान से, आप जो इंसान अभी जो मैंने चर्चा किया कि आप कहीं जा रहे हैं, आपके सामने कुछ डाउट हो गया, कोई इंसान आपको दिखा तो आप बोल देते कि इज देयर एनीवन, कोई तो है वहां पे। अब मान लेते हैं कि अब आपको जाने के बाद वो रियल में वो इंसान मिल ही गया। अब वो जो इंसान मिल ही गया तो आप उससे कुछ देर के बाद बातचीत करने के बाद आप उसके थोड़ी सी आपकी फ्रेंडशिप होगी, बहुत अच्छी बातें आपके दोनों अंदर मिलजुल गए, घुल मिल गए, तो आप उसके लिए बोलते हैं कि क्या आप मेरे साथ घर चलना पसंद करेंगे, या कुछ देर बातें या कुछ देर और आगे चलना पसंद करेंगे। ऐसा आप या तो रिक्वेस्ट करते हैं या आप तरह से एक ऑफर करते हैं। तो जब बात हमारे रिक्वेस्ट या ऑफर की आती है तो हमारे सामने बोलने के लिए नजरिया क्या होता है, सम की। अब इसको ग्रामर के लैंग्वेज में कैसे बोलना है तो गौर करना है। देखना इस चीज को है, आप बोलते हैं वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग या समथिंग, ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बात हो रही है हमारे सामने, तो वुड यू लाइक के मतलब क्या समझ में आता है, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी चीज को लेकर आप ऑफर कर रहे हैं। तो बात जब हमारे रिक्वेस्ट या ऑफर की सेंस लेकर आता है तो यहाँ पे एनीथिंग ना कहकर आप यहाँ पे समथिंग कह लेंगे। क्या कह लेंगे, आप बोलते हैं समथिंग बोल लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। इस बात को कभी कंफ्यूजन आपके साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा इसमें सेंस क्या निकल कर आता है, रिक्वेस्ट की या तो ऑफर की। जब बात रिक्वेस्ट या ऑफर की होती है तो हमारे सामने कायदा जोड़ने का काम करते हैं सम का, हम एनीथिंग का कायदा जोड़कर नहीं दिखा सकते हैं। तो गौर करना इसी बात को, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो अब इस चीज़ को समझ लेने के बाद एक और कायदा हमारे सामने आपके सामने पेश है, तो गौर करना है। इस चीज को अभी तो जो हमने समझा, जो समझने का प्रयास किया, जिस तरह से हमने काम किया सम पर, जिस तरह से हमने काम किया एनी पे, ऐसे चीजें हमारे लिए एग्जाम में कुछ दायरा हमारे सामने पूछ लिया जाता है, तो आप उसको लेकर कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जिस तरह से हमने बहुत बेहतर तरीके से एडजेक्टिव की एक एक चीज को, एक एक कंसेप्ट को हम लेकर आपके सामने मौजूद होते जा रहे हैं, बस आप उसको बहुत दिल से, बहुत अच्छे चीजों से उसको घर में देखें, प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, क्योंकि आपको ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन, जितने भी हमारे क्वेश्चन हमारा जो बनता है एरर में, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमसे यहाँ मिलने और मिलाने का काम हो जाता है। तो जो भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एवरीडे, जो भी हमारी क्लासेस में बात हो रही है, आप उसको हमेशा देखने वाले। अब जो हम बात करने वाले हैं, अभी तक जितना हमने एडजेक्टिव पे काम किया, जिस तरह से हमने एडजेक्टिव पे काम किया, हर एडजेक्टिव की कैटेगरी पे, हर एडजेक्टिव की दायरा पर मिलने और मिलाने का काम किया। अब कुछ आपके सामने हम रूट पेश कर रहे हैं। क्या पेश करना है, गौर करना इस बात को कि अब हम आपके सामने कुछ रूट पेश कर रहे हैं। वो रूट आपको क्या करने वाला है कि उसकी एडजेक्टिव की पहचान बताएगी। वो रूट हमेशा आपको, वो भी रूट जब भी आप याद कीजिएगा, उस रूट अगर किसी भी वर्ड के अंत में अगर लग जाएगा तो पूरा वर्ड हमारा एडजेक्टिव को कहलाएगा। उसको हम किसी और नाम से ग्रामर के नजरिए में नहीं बोल सकते। अब वो क्या क्या रूट है, तो पहला गुरु आपके सामने देखना है। अब यहाँ पे जो रूट आपके सामने हम जो पेश किए हैं, ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरह से हर मैंने नाउन का
पहचानने का तरीका दिया था, उसी बात कर ले आगे चैप्टर के हमारे प्रोनाउन पे जो पहचानने का काम किया था। हर चीज़ का हर टॉपिक एक अलग अलग कंसेप्ट है, कोई दिक्कत होने वाली आपके साथ नहीं है। तो बात जब हम यहाँ पे एडजेक्टिव की कर ही रहे हैं तो उसकी भी कोई एक रूट होती है, उसकी भी कोई एक रूट होती है कि अगर हमें एग्जाम में जल्दी से जल्दी अगर एरर में फाइंड आउट करना है या एरर में हमें एडजेक्टिव की जरूरत है तो क्या लगाकर हम यूज कर सकते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो आपके सामने ये जो कायदा जुड़ रहा है, बात करते हैं फुल की, ALOUSISHIV या लेस की। तो आप कोई सोच रहे होंगे कि ये अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। जी नहीं, कंप्लीट वर्ड नहीं है, ये अपने आप एक रूट वर्ड है। क्या है? रूट वर्ड है। अब रूट वर्ड्स कहने से क्या समझ में आता है कि किसी भी वर्ड में, किसी भी वर्ड के अंत में अगर ये रूट लग जाएगा तो वर्ड अपने आप में और कुछ ना बनकर बल्कि और बल्कि एडजेक्टिव ही बनेगा। ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैं इसको पहले इसलिए नहीं बताना ज़्यादा अच्छा समझा क्योंकि उससे पहले कुछ कायदा जानना बहुत जरूरी था। इसको मैं अभी बताना या अभी सेपरेट समझाना इसलिए बेटर समझा कि आपको कंफ्यूजन आपको दूर मतलब होना ही नहीं चाहिए। तो आपको इसी तरह से ये जो हमारा रूट निकल रहा है, ये जो हमारा जो रूट वर्ड हम दिए हैं आपके पास, ये किसी भी वर्ड के अंत में अगर ये लग गया तो वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव का रूप ले लेगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे मान लेते हैं, बात कर लेते हैं, पहला रूट हमारे सामने फूल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फूल। अब बात कर लेते हैं, हम लोग कोई एक वर्ड लिखते हैं, ब्यूटी बोलते हैं हम लोग जनरली लाइफ में ब्यूटी। तो आपने आप यहाँ पे ब्यूटी क्या है, क्या है, इसको मानना क्या मान लेते हैं, इसको एडजेक्टिव मान ले, क्या मान ले? जी नहीं, आप इसके अंत में देख पा रहे हैं कि TY जुट रहा है। क्या जुट रहा है? TY। अब मैं रूट आपको बता चुका हूँ, यहाँ मैं बता चुका हूँ नाउन में कि जिस किसी भी वर्ड के अंत में अगर TY जुट जाएगा तो उस पूरे वर्ड को क्या मान लेना? नाउन मानना है। क्या मान लेना? नाउन। क्यों नाउन मानेंगे? क्योंकि हमारे ब्यूटी के अंत में जो वुड हमारा, ये रूट हमारा निकल कर आ रहा है TY, तो किसी वर्ड के अंत में अगर TY लग जाएगा तो पूरा वर्ड हमारा क्या बनेगा? नाउन बनेगा। तो ब्यूटी हम जो बोलते हैं एक्चुअल में ग्रामर के नजरिए में क्या हो सकता है? वो नाउन है। ठीक है। अब इसको हम लोग एडजेक्टिव बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? तो आप इसी का अगर हम एडजेक्टिव बनाना चाहें तो बोल सकते हैं ब्यूटीफुल। क्या बोल सकते हैं? ब्यूटीफुल। अब इसको हम अपने मन से नाउन क्यों बोले या एडजेक्टिव क्यों बोले या प्रोनाउन क्यों बोले? हमें अपने मन से बोलना नहीं है, हमें रूट पे काम करना है। तो हमारे सामने रूट क्या कहता है कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर ये वर्ड हमारा लग जाए तो पूरा वर्ड हमारा एडजेक्टिव का नजरिया लेके आ जाता है। तो ब्यूटी के साथ हमारा जो ये यहाँ पे कायदा जुट रहा है फुल। क्या जुट रहा है? फुल। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल को क्या मान लेना है? इसको क्या मान सकते? अब आपको समझ में आ रहा है कि जब सर इसके साथ फुल लग ही गया तो ये वर्ड हमारा नाउन ना बल्कि क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि हमारा रूट हमारे सामने इसके साथ जुड़ रहा है फुल। आप कोई भी चीज, केयरफुल, कुछ भी बोल सकते हैं, उसके अंत में अगर फुल हमारा वर्ड आ गया तो पूरे वर्ड को हमको क्या मान लेना? एडजेक्टिव मान लेना है। क्या मान लेना? एडजेक्टिव मान लेना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए एक और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, तो गौर करना है। अब ये जो हमारे सामने एक चीज हमारे सामने जुड़ता हुआ दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, नेशन की हम बात कर ले। अब नेशन को ग्रामर के नजरिया में बोलना है तो क्या बोलेंगे? इसको क्या नाम देने का आप काम कीजिएगा, एक बार आप गौर कीजिए, क्योंकि इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। तो आप नेशन को हमको बोलने से पहले आपके सामने जुड़ता हुआ दिख रहा होगा आपको TI1। क्या जुड़ रहा है? TI1। या टी ना जुट गया ION। तो आपको मैं नाउन की कैटेगरी में मैं जिक्र कर चुका हूं कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर TION जुड़ जाए, इसको पढ़ने का काम करें TION को, तो सन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जब ये रूट हमारा जुड़ जाता है तो ये इसके साथ इसको हम क्या बोलेंगे? क्यों क्या बोल रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे सन जुट रहा है। तो जब सन जुट रहा है तो इस नेशन को क्या मान लेना है? नाउन मानना है। अपने मन से कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि हमारे सामने रूट काम कर रहा है सन की। तो जिस किसी भी वर्ड के अंत में अगर सन लग जाएगा तो पूरा वर्ड मेरा क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। क्या बनेगा? नाउन बनेगा। लेकिन अब जब इसी को हम एडजेक्टिव बनाना चाहें, इसी को जब हमें एडजेक्टिव बोलना होगा तो उसके लिए क्या बोलना होगा? क्या कायदा हो सकता है? तो आप गौर करना है कि हम मान लेते हैं कि नैस। ठीक है। तो अब इसके बाद हम जोड़ने का काम करें, ये तो नेशन हुआ, अभी मैंने इसी के काम किया, तो अभी भी ये नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि इसके साथ हमारा जुड़ रहा है सन, तो अभी भी नाउन है। लेकिन इसको जब एडजेक्टिव बनाएंगे तो जोड़ने का काम करेंगे AL। क्या जोड़ने? AL। अब हमारा ये पूरा वर्ड क्या बन गया? क्या बन गया? पहले से नाउन था लेकिन अब इसमें क्या जुड़ रहा है? AL। क्या जुड़ रहा है? ये रूट हमने जोड़ने का काम किया। तो पढ़ने का प्रयास करते हैं नेशनल। क्या जो पढ़ने का प्रयास करें? नेशनल। अब इस नेशनल वर्ड को क्या मान लेना है? एडजेक्टिव मान लेना। क्या मान लेना? एडजेक्टिव। इस बात को कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेशन यहाँ पे था,
ये रूट हमारा जुड़ रहा था तो पूरा वर्ड हमारा नाउन बना था, लेकिन नेशन के साथ हम जोड़ने का काम किया, ये रूट वर्ड एल, तो किसी भी वर्ड के अंत में अगर ये रूट हमारा लग गया तो वो पूरा वो हमारा वर्ड क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ये आप कभी मत सोचिएगा कि स्पेशल बात सिर्फ नेशन के साथ है, जी नहीं, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि अगर एल किसी भी वर्ड के अंत में आ गया तो वर्ड पूरा और पूरा हमारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव का नजरिया बन जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब एक और चीज हम बनाने का कोशिश करते हैं, तो देखना है अब जो मैंने अभी रूट पर जो चीज आपके साथ मिलकर चर्चा किया, तो और भी रूट हमारे सामने नजर आता, बात कर ले ओ यूज की, ISH की, IV की, लेस की। तो आप मान लेते हैं कि मैंने आपको सिखाने के काम किया कि जितने भी वर्ड हमारे जो रूट के सामने आए हैं ये किसी भी वर्ड के अंत में लग जाएंगे तो पूरा वर्ड हमारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना है इस रूट पे, क्या करना है, इस रूट पे। इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, इसको हम एक्सेप्शन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा उसके लिए कंफ्यूजन होता है। अगर मान लेते हैं कि आप बोलिएगा कि सर बात करते हैं हम फिश की, बात करते हैं हम जब फिश की यानी मछली की, तो उसके अंदर उसके लास्ट में तो रूट हमारा ISH आता है, तो क्या इसको हम एडजेक्टिव मान लें, जी नहीं। इस बात को कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऐसे एग्जाम में देना है तो आपको इस चीज को लेकर फिश हमारा एडजेक्टिव वर्ड नहीं है। इसके सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, केवल फिश को हम मान लेते हैं, एडजेक्टिव नहीं मान लेता। लेकिन अगर हम ISH से रिलेटेड कोई एडजेक्टिव बनाना चाहे तो बात करते हैं ग्रीन की, क्या बात है, ग्रीन की। तो ग्रीन अपने आप एक नाउन है, क्या है, नाउन है। जब इसी के अंदर हम एक रूट जोड़ने का काम करें तो क्या जोड़ सकता है, ग्रीनिश, क्या बोला, ग्रीनिश। तो अब ये ग्रीनिश वर्ड को हम क्या मान लेना है, नाउन मान लेंगे, क्या मानना है, जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रीन था तो इसको हम नाउन माने, लेकिन यहाँ ग्रीन के साथ हमारा क्या सफिक्स किया जा रहा है, रूट के रूप में ISH। और आपको मालूम है कि ISH जिसे किसी भी वर्ड के अंत में आ जाएगा तो इस पूरे वर्ड को क्या मान लेना है, एडजेक्टिव मान लेना है। इस बात को कभी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि फिश के अंदर भी ISH आ रहा है तो आप कभी इस बात को एडजेक्टिव मत मान लीजिए, सिर्फ ये एक्सेप्शन है केवल फिश के लेकर। लेकिन बात हमारी जब किसी और भी चीज़ को लेकर होगा तो हम ग्रीनिश को यहाँ पे एडजेक्टिव बोल देंगे, कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। तो अब इस चीज़ को समझ लेने के बाद आगे देखते हैं। अब इस चीज़ को समझ लेने के बाद आपके साथ जो हमने सीखने और सिखाने का बहुत बेहतर चीज़ है, हमने जो सीखने आपके साथ मुलाकात करवाए हर एक कायदा को और कैटेगरी को, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को घर में देखें बहुत अच्छे से, इसको हर एक दायरे को, क्योंकि यहाँ से हमारे अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिलने और मिलाने का काम हो जाता है। तो इस बात को कभी कन्फ्यूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दायरा है आपके एरर का नज़रिया से देखा जाए। तो आज इस कहानी को हम यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। आप अपने दोस्तों और साथ के साथ मिलकर शेयर करें, खूब सराहमें, प्यार दें। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।